कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्र सरकार के अभियान की उन्होंने जानकारी दी। 29 मई से 12 जून तक खास अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश भर में अभियान की शुरुआत हो रही है। अभियान में देश और प्रदेश की जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाली टीम है वो बनाई गई है और भारत सरकार के कृषि वैज्ञानिक टीम में शामिल रहेंगे। तो एक दिन में 2 जगह पर वैज्ञानिक का कार्यक्रम होगा और वैज्ञानिक किसानों से मिलेंगे। तो पीएम मोदी का संकल्प लैब टू लैंड को पूरा करेंगे, किसानों के बीच जाकर उनके सपने को साकार करेंगे। और अब देखिए जो किसान है वो अब और बेहतर खेती कर पाएंगे क्योंकि अब उन्हें विज्ञान का भी साथ मिलने वाला है। इस तारीख से लेकर के 12 जून तक पूरे प्रदेश भर में हम जो है विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू कर रहे हैं और इस अभियान में देश भर के जो कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वैज्ञानिक, उनकी टीम और प्रदेश स्तर के हमारे केवीके हों या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हों, वहां के वैज्ञानिकों का और प्रदेश सरकार के शासन के अधिकारियों का एक टीम बना है। सभी टीम में भारत सरकार के जो कृषि वैज्ञानिक हैं उस टीम में शामिल रहेंगे। देखिए कृषि क्षेत्र में अब और ज्यादा तरक्की होने वाली है क्योंकि अब जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो किसानों की सहायता करेंगे, किसानों के बीच जाएंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें गाइड भी करेंगे। तो एक दिन में 2 जगहों पर वैज्ञानिकों का कार्यक्रम होगा और यहां पर बताया गया कि किस प्रकार से पीएम मोदी का जो संकल्प है लैब टू लैंड उसे पूरा किया जाएगा और किसानों के बीच जाकर उनके सपनों को कृषि वैज्ञानिक साकार करेंगे। तो इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए अब किसानों को इस अभियान का खासतौर पे लाभ होने वाला है। कृषि वैज्ञानिक उनके बीच जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे भी और उसका समाधान भी होगा। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए एक नया प्रयास जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर 33 जिलों के लिए टीम जो है वो गठित की गई है और इस टीम के माध्यम से कृषि क्षेत्र में जो किसानों के लिए उनके मदद के लिए एक बेहतर टीम, वैज्ञानिकों की टीम तैयार की गई है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो किसान होते हैं वो फसलों की बुआई जरूर करते हैं, लेकिन कई तरह पर जब मौसम में अचानक बदलाव होता है तो फसलों में कई तरह की बीमारियां लग जाती है जिसका तत्काल इलाज नहीं हो पाता है और ऐसे में फसलों का एक बड़ा नुकसान होता है। और ऐसे में अब किसानों के पास एक जानकार वैज्ञानिक जो है कृषि वैज्ञानिक मौजूद रहेंगे जो उनकी समस्याओं को समझेंगे, तत्काल मौसम में बदलाव से लेकर फसलों में बीमारियों को लेकर या बीजों की क्वालिटी हो, चाहे भूमि में उर्वरक क्षमता को लेकर हो, इसकी जानकारी किसानों को देंगे ताकि वो उनके हिसाब से फसलों की बुआई कर सके, फसलों का चयन कर सके कि किस समय कौन से फसल बेहतर तरीके से लिया जा सके या फिर जो किसान जिस फसल का उत्पादन कर रहे हैं उसके उत्पादन के लिए क्या कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कैसे किस तरह के बीजों का चयन किया जाए, किस तरह से मौसम जब बदलाव हो तो कौन सी दवाइयों का प्रयोग हो, कितना ऑर्गेनिक और कितना रासायनिक खादों का प्रयोग हो, इसकी जानकारी जब वैज्ञानिक जो है किसानों को देंगे तो कहीं ना कहीं फसलों की उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही किसानों को जो फसलों का नुकसान होता है बेमौसम बारिश के चलते या फिर कम पानी के चलते, जिस तरह से फसलों का नुकसान होता है, उत्पादन क्षमता में कमी आती है, तो इसको लेकर जो वैज्ञानिक है वो जानकारी देंगे और इसके लिए 33 जिलों के लिए टीम गठित की गई है और कहीं ना कहीं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के मदद के लिए ये वैज्ञानिक जो है जिला स्तर पर जो है ग्रामीणों में मौजूद रहेंगे और उन्हें तमाम ये जानकारी देंगे। और निश्चित तौर पर सरकार की इस पहल के माध्यम से, क्योंकि पहले देखा जाता था कि किसान जो है वो अपने अनुभव के आधार पर मौसम आधारित जो है वो खेती करते थे, लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि नौतपा चल रहा है और प्रदेश में बारिश हो रही है और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए जो नुकसान होते हैं फसलों में,
फसलों का जो नुकसान होता है, इन्हीं तमाम समस्याओं को दूर रहने के लिए तमाम जानकारी जो है कृषि वैज्ञानिक हैं वो किसानों को देंगे, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो है उन्नत प्रदेश बनेगा। किसानों के लिए किसान आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, उनके फसलों का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए एक बड़ी टीम जो है वो गठित की गई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में किसानों को इसका लाभ जो है वो मिल सकता है। जी बिल्कुल अविनाश, देखिए मौसम में तो कहीं ना कहीं किसानों को लाभ मिलेगा कि मौसम के अनुरूप किस प्रकार से खेती करनी है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो उद्योग में भी उनको फायदा मिलेगा क्योंकि कुछ ऐसी फसलें होती है जिसमें आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन उसको उगाना कैसे, उसकी खेती कैसी करनी है, इसके बारे में किसानों को बहुत ज्यादा जानकारी होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब कृषि वैज्ञानिक जब उनके बीच में जाएंगे तो उन फसलों को लेकर भी उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको पूरी करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर धान की खेती की जाती है। जो अलग अलग संभाग है उन क्षेत्रों में अगर जहां पर डबल फसल भी लिए जाते हैं, जहां पर बारिश अच्छी होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विशेष तौर पर गन्ने की खेती की जाती है। तो ऐसे में वैज्ञानिक इस बात की भी जानकारी देंगे कि कौन सा फसल उगाया जाए, उस क्षेत्र में कौन सा फसल और बेहतर तरीके हो सकता है, या चाहे वो फलदार हो, चाहे वो धान या फिर दाल की खेती हो। कई अलग अलग फसलें हैं, कई अलग अलग किस्मों की फसलें होती हैं जिसका दाम जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में या उद्योगों में काफी ज्यादा होता है। तो ऐसे में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किस फसल का चयन किया जा सके, इसको लेकर भी जो कृषि वैज्ञानिक है वो जानकारी देंगे। क्योंकि किसान अक्सर अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो धान की खेती मुख्य रूप से होती है, और ऐसे में कई ऐसे बड़े किसान हैं जो हाई तकनीकों का उपयोग करके। बिल्कुल अविनाश, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बेहद ही खास अभियान है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।